नमस्ते आप सभी को। जय जोहार, जय झारखंड, जय बाबा बैजनाथ धाम। तो चलिए आज आप लोगों के साथ में जो झारखंड राज्य का जो स्टैटिक जीके या झारखंड का जो आपका जीके हो गया उसका क्लास लेके आ गए। सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में आप लोग को उसमें से 80 से 85 क्वेश्चन हम करा चुके थे। तो आज नेक्स्ट दूसरा क्लास लेके आए हैं। इसमें पार्ट 2 में आपका इसमें भी आपका लगभग 80 क्वेश्चन के करीब में कराए कराने जा रहे हैं। तो चलिए दो लाइन आप लोगों के लिए। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है टुसु जो पर्व है किस फसल से संबंधित है। झारखंड का जो टुसु पर्व है किस फसल से संबंधित है। तो ये मकर संक्रांति धान की कटाई जब होता है उसी से संबंधित है आपका टुसु पर्व। तो आप लोग ये अच्छा से आप समझ चुके हैं कि कब मकर संक्रांति कब होता है आपका 14 से 15 जनवरी। और ये भी कहने का चीज़ नहीं है। और थोड़ा थोड़ा इस क्लास में आप लोग को खोटा भी बोलेंगे जिससे कि आपको और एनर्जी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। झारखंड का राजकीय त्यौहार क्या है। जो झारखंड का जो फेस्टिवल है राजकीय जो स्टेट लेवल का क्या है, सरहुल है। सरहुल है। पाइका नेक्स्ट देखिए आप, पाइका नृत्य में क्या अनिवार्य है। जो पाइका नृत्य में क्या अनिवार्य है, तो इसमें सैनिक वेशभूषा, जो सैनिक वेशभूषा, क्योंकि पाइका नृत्य जो करता है उसके एक हाथ में भाला रहता है, एक हाथ में आपका तलवार रहता है, और एक हाथ में जो महाभारत रामायण का देखें सीरियल उसमें इस टाइप का जो हाथ में रहता है कवच, तो उस टाइप का रहता है। हमें ये बढ़िया से इसका नाम पता नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका डमकच। डमकच नृत्य कब किया जाता है। जो डमकच नृत्य है ये भी झारखंड का ही है। कब किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर। और अभी लगन का मौसम चल रहा है आप लोग का विवाह शादी का। चलिए नेक्स्ट देखिए, संथालों के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं। जो संथाल लोग के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं, तो मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांझी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में आपका। और जो अभी आपका जैसे कि हो रहा है एग्जाम डिस्ट्रिक्ट वाई में, क्या हो रहा है आपका चौकीदार हो रहा, होमगार्ड हो रहा। तो ये सब एग्जाम में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड जी के, खास करके चौकीदार में। क्योंकि जो चौकीदार का एग्जाम है उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन रहता है आपका। 50 में से क्या होता है, 50 क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा आपका झारखंड जी के। 15 क्वेश्चन से लगभग रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट वाला जिला से। और उसके बाद हो गया इधर 35 हो गया। 15 क्वेश्चन आपका 5 6 10 क्वेश्चन लगभग रहेगा आपका सेंट्रल जी के। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग रहेगा। तो इस तरह सिलेबस डिवाइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका धूमकुरिया जो है। धूमकुरिया क्या है, झारखंड का जो धूमकुरिया क्या है, तो ये उमराव जनजाति का युवा गिरह है। जो उमराव जनजाति है झारखंड का, तो उसका युवा गिरह जो यंग लोग का रहने का घर जैसे हो सकता है, यंग पीपुल यंग लोग के लिए, यंग के लिए होम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अगला स्लाइड में देख, अगला स्लाइड में नदी, नदियाँ, बांध और जलप्रपात। जो झारखंड में महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, बांध हैं, जलप्रपात हैं, तो उनके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जो झारखंड का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी का क्वेश्चन आपका झारखंड हो, सेंट्रल हो, कहीं भी है तो एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन डाला जाता है नदी से। आपका रिवर हो गया, बांध हो गया, जलप्रपात। तो देख सकते हैं आप झारखंड की उत्तरवर्ती जो नदियाँ हैं, झारखंड का उत्तरवर्ती नदियाँ कौन कौन है आपका, सोन हो गया, उत्तरी कोयल नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया, जो उत्तर साइड से आपका है। तो झारखंड के उत्तर साइड से जैसे कि आपका ये साइड हो गया, हाँ उत्तर इधर ही ना हो जाएगा, जैसे कि बिहार साइड है। देखिए सोन नदी है, तो ये उत्तरवर्ती जो नदियाँ आपका हो गया, फल्गु नदी हो गया, आपका हो गया क्या, नॉर्थ कोयल नदी हो गया, आपका सोन नदी हो गया। और गाना भी पवन सिंह का निकला था, सोन का पानी। तो आप लोग सुनते होंगे, झारखंड में बहुत सुनता है भोजपुरिया, खोटा, सतीश दास का भी सुन लेता है कभी कभी लोग। और मनोज दे का देखते हैं ना वीडियो, उसमें यूट्यूब में वो क्लास बेचता है यूट्यूबर कैसे बने। तो यूट्यूबर पर तो बन जाओगे किसी तरह ना, लेकिन पहले पढ़ाई कर लीजिए।
सोन नदी कहाँ से निकलती है? जो सोन नदी है कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ, ये कहाँ है आपका? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अगला देखिए आपका, पुनपुन नदी का उपनाम क्या है? जो पु, पु, पुनपुन जो नदी है उसका उपनाम क्या है? तो क्या है? कीकट, कीकट या बामागदी, क्या है? कीकट या बामागदी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, इसका उपनाम क्या है तो पूछ सकता है मतलब। फल्गु नदी का मुख्य स्रोत क्या है? जो फल्गु नदी है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसी से मुख्य स्रोत, मतलब वहीं से वो निकलता है, जैसे कि फल्गु नदी हो गया आपका यहाँ से। और ये फल्गु नदी आपका बिहार में जाता है, गया डिस्ट्रिक्ट होते हुए मतलब बिहार में मतलब चल जाता है मतलब ये। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियाँ, जो झारखंड का दक्षिणवर्ती मतलब जो मतलब साउथ साइड से जो नदियाँ, दक्षिणवर्ती नदी हो गया आपका, जैसे कि दामोदर हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया। जैसे कि स्वर्ण रेखा आपका निकलता कहाँ? रांची के, मतलब रांची से निकलता है, रांची के बगल से। और ये जमशेदपुर होते हुए आपको कहाँ चल जाता है? बंगाल में चल जाता है, बंगाल की खाड़ी में। और झारखंड का एक मात्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो कौन है? स्वर्ण रेखा है। फिर आपका ये दामोदर भी दक्षिणीवर्ती नदी होगी। फिर दक्षिणी कोयल नदी आपका हो गया, कौन? दक्षिणी कोयल नदी। फिर शंख नदी आपका हो गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मतलब क्या ही बोले, हम की बोलिए तो उनको यदि बढ़िया से नहीं पढ़े तो हम गड़बड़ निकलते तो उनको शायद दौड़े नहीं पारवे। चलिए नेक्स्ट देखिए, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? जो दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। और ये झारखंड में कितना बहे? झारखंड में जे हो ई मतलब 290 किलोमीटर तक ही बोहे झारखंड में। मतलब अगर पानी इतने दुर्लभ नदी हो झारखंड में, बाद बाकी सब बंगाल में हो। अब बंगाल तो नहीं जाए ना घूमे उधर। चल नेक्स्ट देख, दामोदर की सहायक नदियाँ, जो दामोदर नदी का सहायक नदी कौन कौन है? दामोदर का आपका बराकर हो गया, बोकारो हो गया। बोकारो मतलब डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बोकारो से ही नदी निकलती है, तो इसको इसका नाम रख दिया क्या? बोकारो नदी। फिर कोनार नदी हो गया आपका, कोनार हो गया, जमुनिया नदी। तो ऐसा मतलब महत्वपूर्ण जो है कि दामोदर नदी का सहायक नदी है, मतलब दामोदर का मतलब सहायक नदी है जो महत्वपूर्ण कौन कौन है आपका? बोकारो हो गया, बराकर हो गया, कोनार हो गया, जमुनिया हो गया। फिर देखिए स्वर्ण रेखा, जो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी, आपका स्वर्ण रेखा नदी का जो सहायक नदी है क्या क्या हो सकता है? तो कोकरो हो गया, कोकरो नदी हो गया, कांची नदी हो गया, खरकई नदी। मतलब स्वर्ण रेखा नदी के सहायक नदी कौन कौन हो गए? यहाँ कोकरो हो गए, कांची हो गए, खरकोई हो गए। अब नेक्स्ट देख, पंचेत बांध किस नदी पर है? पंचेत जो बांध है किस नदी पर है? तो ये दामोदर और बराकर के संगम पर, पंचेत डैम है जो दामोदर और बराकर के संगम पर ही, पश्चिम बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में थोड़ा थोड़ा पर है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ? धनबाद में। और वहीं बगल में धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही मैथान डैम है, ओकरे बगल में। मैथान बांध किस नदी पर है? जो मैथान बांध है किस नदी पर है? ये तो कौन नदी पर है? आपका बराकर नदी पर। और कहाँ स्थित है मैथान? ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अगला देखते हैं आप लोग का, तेलिया बांध किस नदी पर है? तेलिया बांध किस नदी पर है? तो तेलिया बांध आपका बराकर नदी पर है। अरे बराकर नदी कहाँ? कोडरमा में, मतलब कोडरमा में तेलिया बांध है। कोनार बांध किस नदी पर है? कोनार बांध किस नदी पर है? ये तो हजारीबाग पर है। सॉरी मतलब हाँ, कोनार बांध किस जिले में? तो ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में कोनार बांध, इधर कहीं है तो हजारीबाग इधर साइड में। मान मानसान जोर बांध कन्नडा बांध भी कहा जाता है, तो ये किस नदी पर है? तो ये है मयूराक्षी नदी पर। और ये कहाँ है आपका? दुमका डिस्ट्रिक्ट में, मयूराक्षी नदी पर मसान जोर बांध। और मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलेगी? तो ये देवघर के यहाँ त्रिकुट पहाड़ के बगल से निकले। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती? तो ये त्रिकुट पहाड़ के देवघर डिस्ट्रिक्ट से। सप्पी नदी किस जिले में बहती है? जो सप्पी नदी है किस जिले में बहती है? किस जिले में बहती है? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। चल नेक्स्ट देखे आज के तो नहीं, गंगा नदी झारखंड के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? गंगा नदी जो है झारखंड के किस एकमात्र जिले से गुजरती है? तो कौन सा एकमात्र जिला? आपका साहेबगंज। जो कि जहाँ देख झारखंड के मैप में थोड़ी देखा दे ये देखिए गंगा नदी इधर से गुजर रहा है, इस साहेबगंज में थोड़ा सटे, ये नहीं है कि पूरा झारखंड में बहे।
उसरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? उसरी जो जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। और गिरिडीह में बहुत ऐसा देखे लोंडा साहब है जो कि मतलब गिरिडीह रॉयल सिटी थी, ये वो अपने आप में रॉयल बोलने से नहीं बनता है, बनाना पड़ता है। और सब रंगदारी करता है, रंगदारी करेगो बाद में जाओगे लोहा फैक्ट्री गुजरात में, फिर वहां से जब गुजराती लोग मारेगा पीटेगा तब पता चलेगा रंगदार बनत रहनी। जब पढ़ने टाइम है लोग रंगदार बनता है, और जब पढ़ने टाइम जाता तब पता चलता रंगदारी का क्या मतलब फायदा मिला। हम ही लोग पहले रंगदारी किए थे कभी काल, तो रंगदारी भी बहुत दिन तक नहीं चलेगा आदमी ने। फिर देखिए नेक्स्ट नदी आपका घघरी जलप्रपात। घघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो ये कहाँ है घघरी जलप्रपात? आपका नेतरहाट। नेतरहाट जो है कहाँ है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए मोतीझरा। मोतीझरा जलप्रपात, अरे जलप्रपात से मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर बहुत क्वेश्चन मिल जाते तो उनको। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये अजय नदी पर है। मतलब मोती झरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो अजय नदी पर है। और अजय नदी कहाँ है? राजमहल में। रजरप्पा जलप्रपात किन नदियों के संगम पर है? रजरप्पा जो जलप्रपात किन नदियों के संगम पर है? तो कौन सा संगम पर है? कौन नदी का? दामोदर और भेड़ा नदी या भैरवी नदी, भेड़ा नदी या भैरवी नदी के संगम पर है। कौन है? रजरप्पा मतलब जलप्रपात। और रजरप्पा में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब रजरप्पा मतलब क्या मंदिर का कौन सा देवी, हम उतना मतलब रजरप्पा कभी गए नहीं इसलिए याद नहीं है। आप लोग का मतलब नेक्स्ट क्लास में उसको मतलब उसके बारे में अच्छा जब कराएंगे, झारखंड के प्रमुख मंदिर हो गया पर्यटन स्थल, तो उस टाइम हम करा देंगे उसमें। चल नेक्स्ट देखिए आपका वन्य जीव एवं राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान जो वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बेतला नेशनल पार्क। और ये बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे मतलब क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट जिसको बोल रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन पूरा क्लास ही इम्पोर्टेंट है। हम उसी तरह डिजाइन किए हैं कि मतलब यहाँ से मतलब कुछ बाहर नहीं जाएगा। और जितना मतलब टीचर है यूट्यूब पे है जो बैच बेचता है, मतलब आप लोग का 400-500 ठगता है, हम पूरा मतलब सिस्टम में बंद करवा देंगे इस तरह का। मतलब आपका मतलब उधर सेंट्रल जीके भी कराते हैं, मतलब उसका भी वीडियो स्टैटिक जीके हो गया या कोई भी चीज़। हम तो ठहरे मैथ का टीचर, लेकिन हम पहले जीके जीके का मतलब इसमें कोई मतलब ओचा पेचा थोड़ी है। जीके का हो गया आपका हिंदी रहेगा या इंग्लिश, लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता। जीके में कोई चीज़ समझाने का थोड़ी रहता है। इसमें क्या है, जैसे कि इसका पार्क कहाँ है? तो बेतला नेशनल पार्क आपका लातेहार है। और क्या, जैसे वीरेंद्र सहवाग कभी भी स्पिन बॉलिंग को बॉलर नहीं मानता था, उसी तरह हम जीके टीचर को टीचर नहीं मानते। तो चलिए मतलब नेक्स्ट देखिए आपका विश्व में बाघों की पहली जनगणना कहाँ हुई? जो विश्व में पहली बाघ का जो जनगणना हुआ था, मतलब जैसे आदमी का जनगणना होता उसी तरह पहले बाघ का भी जनगणना हुआ था, विश्व में पहली बार हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था? आपका बेतला में नेशनल पार्क में। तो ये कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और इसका मतलब बेतला जो नेशनल पार्क बनाया गया था वो कितना कब बनाया गया था? आपका 1986 में। मतलब 32 से अंग्रेजी जमाना में हुआ था मतलब। चलिए नेक्स्ट देखिए पलामू व्याघ्र परियोजना, जो पलामू टाइगर रिजर्व है की शुरुआत कब हुआ था? पलामू जो टाइगर रिजर्व का शुरुआत 1973 से 1974 के बीच में। दलमा वन्य जीव अभयारण्य। दलमा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दलमा जो वन्य जीव अभयारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका जंगली हाथियों के लिए। क्या है? जंगली हाथियों के लिए। चलिए अगला देखिए हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? जो हजारीबाग अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था? आपका 1955 ईस्वी में। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपका जो गौतम बुद्ध मतलब अभयारण्य है किस जिले में स्थित है? ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए तोपांची। तोपांची जो अभयारण्य है आपका, तोपांची अभयारण्य कहाँ स्थित है? तोपांची अभयारण्य आपका ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उधवा झील। उधवा झील पक्षी
विहार जो है आपका कहाँ स्थित है? ये कहाँ है आपका? साहेबगंज में। और ये उधवा जो झील है ये मतलब आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट में मतलब रामसर साइट में उथी रख दिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मतलब यूनेस्को जो रामसर साइट है, रामसर कन्वेंशन, और रामसर का मतलब जो हेडक्वार्टर का आपका ईरान का मतलब रामसर जगह में स्थापना हुआ था आपका ये। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। और जो रामसर साइट है आपका वो भी थोड़ा मतलब कवर करा देंगे कभी काल, झारखंड का जितना। बिरसा मृग विहार, बिरसा जो मृग विहार है आपका कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपका? काला माटी खूंटी में, काला माटी खूंटी में। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जो मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये मुंटा रांची में, मुंटा रांची में। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो कहाँ है, मतलब ये कहाँ है आपका? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये पलामू अभ्यारण्य है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और पालकोट, पालकोट जो अभ्यारण्य है आपका किस जिले में है? पालकोट जो अभ्यारण्य है आपका किस जिले में है? तो ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में, आपका गुमला जिले में। लावालौंग अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ है? लावालौंग जो अभ्यारण्य है कहाँ है? तो ये चतरा में है आपका। कहाँ है? चतरा। चलिए मतलब आज का मतलब इतना क्लास आप लोग का कराते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने के कारण मतलब आप लोग को बोरिंग लगेगा। और इतना में ही आप लोग याद, इतना इसको रिवीजन कीजिएगा, कम से कम 3 से 4 बार जरूर वीडियो देखिएगा। यदि हो सकता है तो आप अपना नोट कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने से आप कभी भी उसको कहीं भी रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।